मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं उनको। मुझे रक्तदान कभी भी किया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री के जन्मदिन के शुभ अवसर क्या सोचता है, क्या सोचेगा, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। अब हम यहाँ मौजूद हैं छेदी पासवान जी के साथ। चलिए हम उनसे मिलते हैं और आज के इस प्रोग्राम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, जैसा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और इसी के शुभ अवसर पर गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर आयोजित की गई है। सर, आप इस पर कुछ कहिए। देखिए, सबसे पहले तो भारत के यशस्वी लोक कल्याणकारी परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं उनको। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि वो दीर्घायु ज़्यादा से ज़्यादा रहें, कि देश के लोगों को फ़ायदा हो। और ये सेवा पखवाड़ा चल रहा है, ये नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर ये सेवा पखवाड़ा चल रहा है। और सेवा पखवाड़े के अवसर पर हम लोग रक्तदान शिविर आज आपके हॉस्पिटल में रखे हुए हैं, गोपाल नारायण सिंह जी के यहाँ। और उसी के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। और जो हम जो इच्छा है और चाहते हैं हम हैं कि रक्तदान अधिक से अधिक नौजवान साथियों को करना चाहिए। इससे देश के जो अस्वस्थ लोग हैं उनको काम आएगा और देश हित में यह काम होगा, मैं समझता हूँ। सर, आज के दिन ही ये आयोजन क्यों किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर ही क्यों किया गया है? बाकी दिन भी तो हम रक्तदान कर सकते हैं। नहीं, रक्तदान कभी भी किया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री के जन्मदिन के शुभ अवसर पर किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि समाज के अंतिम छोर तक जो बैठे हुए जो लोग हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम यदि देश में कोई किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए हुए हैं। विपक्ष दल के जो नेता है वो फिर तो ये सोचेंगे कि ये बीजेपी का कार्य और हम उन्हें सपोर्ट नहीं करते तो हम रक्तदान के सपोर्ट में नहीं है। ये भी तो क्वेश्चन उठ सकता है। विपक्ष तो हम नहीं हैं, हम सत्ता पक्ष के आदमी हैं। हम तो सत्ता पक्ष के आदमी है। विपक्ष क्या सोचता है, क्या सोचेगा, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। अपने देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हम लोग पदचिन्हों पर चल रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि समाज का अधिक से अधिक कल्याण हो सके। सर, बिहार के जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के थ्रू? आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को हम मुख्य रूप से यही कहेंगे कि सांप्रदायिक सद्भावना का वातावरण देश में और सूबे में बना रहे, ताकि देश का विकास हो सके, प्रदेश का विकास हो सके। सर, उन युवाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो रक्तदान अभी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं? उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? तो देश हित में ये काम कर रहे हैं। जो भी नौजवान लोग अपना ब्लड दे रहे हैं, खून दे रहे हैं, वो देश हित में काम कर रहे हैं। वो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आगे बढ़ें। मैं हमेशा कामना करता हूं कि उनके स्वास्थ्य और भविष्य में कोई किसी तरह का कष्ट न हो। ये मेरी हार्दिक शुभकामना है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के इस कदम को आप कितना सराहनीय मानते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री के कदम को सराहनीय इसलिए मानते हैं कि देश के समाज के अंतिम छोर पर जो बैठे हुए जो लोग हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी भी ये भी चाहते थे कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए। और हम समझते हैं कि जितना काम ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उतना कोई नहीं कर रहा है। यदि कोई कर रहा है तो झूठ बोल रहा है, वो कुछ को कर नहीं रहा है। ये इसलिए मैं यह मानता हूं कि यह काम जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और देश हित में हो रहा है। जैसा कि अभी हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि दलित लोगों का लगातार मर्डर होते जा रहा है और कुछ लोग इस पर यह कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज आ चुका है। तो सर, आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं, क्या बोलना चाहेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है कि जंगल राज आ चुका है और जंगल राज पहले भी था, आज भी आ गया है। और जितना अपराध इस दफ़े बढ़ा है, इस बार जो बढ़ा हुआ है, हम समझते कि इतना अपराध कभी नहीं बढ़ा हुआ था। तो बिहार में निश्चित रूप से मैं इस बात को मानता हूं कि जंगल राज शुरू हो गया है। सर, इसमें आखिर उन लोगों की क्या गलती है जो लोग अपने परिवार का सदस्य खो रहे हैं? उन लोगों की तो कोई गलती नहीं है। निश्चित रूप से। तो इससे फिर उन्हें कैसे हम बचाएं? बचाना चाहिए। जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, सारा मशीनरी तो उनके हाथ में है। तो जो समाज के जो अच्छे लोग हैं उनके हित में काम करना चाहिए और ये काम नहीं कर पा रहे हैं लोग, हित में कहीं काम करना चाहिए
तभी इस सूबे का विकास हो सकता है और देश के गरीब लोगों का मतलब कि जीवन सुरक्षित रह सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे बड़ा